मुझे सच में ऐसा धक-धक हो रहा था कि लास्ट टाइम का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था, उससे मुझे लगा था कि इस टाइम क्या होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संतोषी और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरी लास्ट में इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो में आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और सच में उससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा सेकंड कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद सेम एयरलाइन। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी इंटरव्यू की डेट थी 23 सितंबर 2025। सेम लोकेशन था। मैं प्रॉपर रेडी होके वेन्यू पे पहुंची और जब मैं वेन्यू के बाहर खड़ी थी तो मुझे सच में ऐसा धक धक हो रहा था कि लास्ट टाइम का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा था उससे मुझे लगा था कि इस टाइम क्या होगा क्या नहीं। बट बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैं फाइनली वेन्यू के अंदर एंटर किया और मेरा रिज्यूमे सबमिट किया और मेरा इस टाइम सीरियल नंबर था 200 के समथिंग, बिकॉज बहुत ज्यादा लड़कियां थी। इस टाइम पे ऑल अराउंड 700 गर्ल्स थी। 1 हाफ वेट करने के बाद में फाइनली फर्स्ट राउंड के लिए मेरा नाम अनाउंस हो गया था। और फर्स्ट राउंड भी सेम था लास्ट टाइम के इंटरव्यू की तरह। फर्स्ट राउंड था कम्युनिकेशन राउंड। उसमें भी 20-20 गर्ल्स के ग्रुप बना के हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया गया। फाइनली एचआर कॉन्फ्रेंस रूम में आए और उन्होंने जस्ट जैसे बोला कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। जैसे ही मैम ने ये बोला इंटरव्यू की प्रोसेस स्टार्ट हो गई और फिर मैम के हाथ में जो भी रिज्यूम्स के नाम ले रहे थे और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे। जब मेरी टर्म आई क्वेश्चंस की तो मैम ने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे थे और मैम ने सबसे क्वेश्चंस पूछने के बाद में फाइनली 3 नाम अनाउंस किए। और गेस व्हाट, वो 3 नाम में से एक नाम मेरा भी था। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन फर्स्ट राउंड दिस टाइम ऑल्सो। फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड था। फाइनली 1 हाफ वेट करने के बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया था और सेकेंड राउंड भी सेम मेडिकल राउंड ही था लास्ट टाइम की। लास्ट टाइम मैम ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि ये या तो ये स्कार्स पूरे प्रॉपर गॉन होने चाहिए, मतलब पूरे जाने चाहिए, या फिर एटलीस्ट ये कंसीलेबल तो भी होने चाहिए। बट इस बार मैं फुल प्रिपेयर गई थी। कंसील से प्रॉपर उसको कंसील किया था। मतलब जो कुछ भी मेरा मेकअप का नॉलेज है वो सब मैंने उस स्कार पे चिपका दिया। इस बार मैं मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेके गई थी मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास से कि ये टेम्पररी स्कार्स है और ये 1-2 वीक्स में या फिर 1 आध महीने में ये चले जाएंगे। फाइनली मेडिकल राउंड स्टार्ट हुआ और मेडिकल राउंड स्टार्ट होने के बाद में उन्होंने सेम लास्ट टाइम की तरह ही सब कुछ चेक किया, हाइट, वेट, आईज एंड विजन, एंड देन ऑल ओवर फेस, नेक एरिया, हैंड्स, फीट्स करने की बारी आई। और जब मैम फीट चेक कर रहे थे मुझे लिटरली धक धक हो रहा था। बट मैम ने वो देखा कि मैंने वो प्रॉपर कंसील किया है। तो मैम ने बोला कि क्या ये स्कार प्रॉपर चला गया है? तो मैंने बोला कि नो मैम, इट्स कंसीलेबल नाउ, मैंने इसको प्रॉपरली कंसील किया है। तो मैम ने बोला कि ठीक है, इसको रिमूव करो, जो भी आपने मेकअप लगाया है वो सब रिमूव कीजिए। तो मैम ने मुझे एक वेट वाइप दिया, उसके बाद में वो प्रॉपर मैंने मेकअप उसका रिमूव किया और मैम ने वो स्कार का फोटो निकाला। पहले भी फोटो निकाला मेकअप रिमूव करने के पहले, और उसके बाद भी एक फोटो निकाल के बोला कि ठीक है आप वेट कीजिए, मैं आपको 15 to 20 मिनट्स में बताती हूँ। उसके बाद फाइनली मैम आए और मैम ने बोला कि ओके संतोषी, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, यू आर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड। और नेक्स्ट राउंड था थर्ड राउंड, विच वॉज वर्चुअल। फिर थर्ड राउंड के लिए हमें एक रूम में बुलाया गया। वहां पे एक एचआर थे और जो डायरेक्टली कनेक्टेड थे लैपटॉप के थ्रू, और हमें जस्ट उनके पास मतलब 1 बाय 1 करके जाना था। और जो भी एचआर थे वो हमें बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो उन एचआर ने मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे और मैं तब थोड़ा नर्वस थी क्योंकि ये राउंड तो मेरे लिए पहली बार था, वर्चुअल राउंड। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या होगा क्या नहीं, बट समहाउ वो भी राउंड मैंने क्लियर कर दिया और मैं चली गई फोर्थ राउंड के लिए। देन फाइनली फोर्थ राउंड में हम 700 to 800 गर्ल्स में से हम ओनली 15 गर्ल्स बचे थे लास्ट राउंड के लिए। और जब लास्ट राउंड स्टार्ट हुआ और जो भी हम 15 कैंडिडेट्स बचे थे उनको एक कॉन्फ्रेंस रूम में हम सबको बुलाया। और कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाने के बाद वहां पे फिर से एक नई एचआर आई
और उन्होंने बोला कि सब जन अपना इंट्रोडक्शन दीजिए स्टेप बाय स्टेप। सभी गर्ल्स ने इंट्रोडक्शन दिया, मैंने भी अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देने के बाद में मैम ने हम सबको एक बहुत शॉकिंग बात बताई, और वो ये थी, मैम ने बोला कि तो मैं बारी-बारी एक-एक कैंडिडेट का नाम लूँगी और उन कैंडिडेट से एक-एक क्वेश्चन पूछूँगी। तो गेस व्हाट? मैम ने सभी कैंडिडेट से सिर्फ एक-एक क्वेश्चन पूछा। टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में, मतलब मुझे जितना आता था उतना मैंने बताया। ये प्रॉपर आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैंने इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके लिए भी प्रिपेयर करके रखे। तो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, तो मैम ने ठीक है फिर भी पूछा, 30 सेकंड्स में हमें आंसर देना था। तो वो भी जस्ट मैम ने पूछा और पूछने के बाद में ही हमें 30 सेकंड्स में आंसर मैम को देना था। तो मैम ने जैसे मुझसे पूछा कि संतोषी, मैंने जस्ट हैंड रेज़ किया और उनको बोला यस मैम आई एम संतोषी। तो मैम ने बोला कि ठीक है संतोषी, टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फर्स्ट 3 टू 5 टू 10 सेकंड तो मुझे वो थोड़ा-सा लाइक सोचने में ही चला गया कि मैं क्या बोलूँ, क्या बोलूँ, क्या बोलूँ? कुछ तो भी ठीक है, 1-2 पॉइंट्स मुझे याद आए तो मैंने वो बोल दिए। तो मैम ने जो भी क्वेश्चंस के आंसर गर्ल्स प्रॉपरली दे रहे थे, तो उनको वो क्वेश्चन हिंदी में पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हिंदी। तो आप इंग्लिश में तो बताओ ही, बट हिंदी में भी बताओ। देन फाइनली सभी गर्ल्स को क्वेश्चंस पूछने के बाद मैम ने रिजल्ट अनाउंस किया, एंड रिजल्ट वाज वेरी शॉकिंग बिकॉज 15 गर्ल्स में से ओनली 5 गर्ल्स मैम ने सिलेक्ट किए, और वो 5 गर्ल्स में से मेरा नाम नहीं था। तो मुझे तो वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा कि वो एक लर्निंग लेसन करके ले लिया कि ठीक है, चलो कोई नहीं, पर फोर्थ राउंड तो पहुंचे। 700-800 गर्ल्स में से अपन जब लास्ट राउंड तक पहुंचते हैं और तब जब रिजेक्ट होते हैं, तब ट्रस्ट में गाइस बहुत बुरा लगता है। मतलब सेकंड इंटरव्यू में भी मैं लास्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो गई, बट चलो कोई नहीं, मुझे बाकी जो राउंड्स थे लाइक थर्ड राउंड फोर्थ राउंड मैंने दिया नहीं था, तो उसका एक ये हो गया, मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम अगर इंटरव्यू के लिए जाऊँ तो मैं थोड़ा सा और प्रिपेयर करके जाऊँ। तो एज अ लर्निंग लेसन मैंने ये लिया। So guys, this was my second cabin crew interview experience with Indigo Airlines. इस टाइम भी मैंने बहुत कुछ सीखा। ये इंटरव्यू भी मेरे लिए एक लर्निंग लेसन की तरह ही था। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं ये भी मैंने सीखा। तो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं ये अपलोड करूंगी कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे वर आस्क्ड मी इन फर्स्ट एंड सेकंड इंटरव्यू। तो उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो भी मैं जल्द ही पोस्ट करूंगी। टिल देन लाइक कर दो, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय।